ट्रंप के आक्रामक रवैये के आगे भारत ने ना झुककर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि ये आज का भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है। यदि भारत की राजनीति में इस तरह के एलओपी बैठे हैं तो भारत को किसी बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है। फिर बात करो एलन मस्क की। एलन मस्क तो इनके साथ चिपके हुए थे पूरे चुनाव के समय। ऐसे बोला जाता था ट्रंप और वो दोनों बड़े छोटे भाई हैं, इस तरह से बताया जाता था। तो उन्होंने तो एलन मस्क को भी धोखा दिया ना। आज एलन मस्क अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने को मजबूर हो गए, उन्हें भी धोखा दिया। देखो मोदी जी की ऐसी भाषा है, मोदी जी अपने मुंह से डायरेक्ट नाम कभी किसी का नहीं लेते। आपको पता होगा उन्होंने कभी डायरेक्ट राहुल गांधी करके नहीं बोला या शहजादा करके बोल दिया। अगर राहुल गांधी को भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी लगती है तो मुझे बताइए राहुल गांधी ने करोड़ों रुपया भारत के शेयर मार्केट में इतना बड़ा निवेश क्यों किया हुआ है। वहां का मीडिया ये बोल चुका है कि ये जो ट्रंप साहब है ये औसतन दिन में 21 दफा झूठ बोलते हैं। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। एक तरफ कहा जाता है कि भारत की विदेश नीति जो है वो बढ़ चढ़कर अपने कदम रखती है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व भर में भारत का डंका बजता है, जिसके तहत अब भारत बहुत ही जल्द विश्व गुरु बन जाएगा। पर विश्व गुरु बनने के पहले एक के बाद एक अड़चनें सामने आ रही। जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये खड़े होकर कहते हैं कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा और पाकिस्तान से उनकी नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ती नज़र आती हैं, तो कहीं ना कहीं सवालात खड़े होते हैं कि क्या भारत की विदेश नीति वाकई में इतनी दुरुस्त है कि भारत को आने वाले समय में फ़ायदा देगी या नुकसान दे देगी। क्योंकि एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है और समर्थन करने भारत के ही विपक्षी के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि आपको नहीं मालूम वाकई में डेड हो चुकी है। अब जनता से राय लेते हैं। अरोड़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। अरोड़ा साहब, भारत की इकोनॉमी को लेकर चर्चा है। एक तरफ तो अमेरिका से आवाज़ आ रही है कि इंडिया इज़ अ डेड इकोनॉमी और यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है राहुल गांधी द्वारा, क्या कहेंगे? देखिए, ट्रंप के आक्रामक रवैये के आगे भारत ने ना झुककर पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि ये आज का भारत है जो अपने फैसले खुद लेता है। ये किसी की शर्तों पे फैसले नहीं लेता, किसी की शर्तों के आगे झुकने वाला भारत नहीं है। ये भारत जो है वो भारत ऐसा देश है जो अपने देश की संप्रभुता को सर्वोपरि रखता है। देखिए, ट्रंप ने जो कहा, ट्रंप का ये जो बयान है ना, ये एक्चुअली उसकी बुखलाहट दिखाता है। ये भारत को चिढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। देखिए, मुझे बताइए कि इनके बयान को जब समर्थन दिया राहुल गांधी ने, जैसे अभी आपने जिक्र किया, राहुल गांधी ने क्या बोला कि हाँ ये तो पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था वो डेड इकोनॉमी है। मैं तो बहुत खुश हूँ जो ट्रंप ने मतलब इस तरह का जो बयान दिया, मैं उसके बयान का समर्थन करता हूँ कि उन्होंने भारत का मतलब इस तरह से जो बयान दिया। उन्होंने साथ में ये भी बोल दिया कि भाजपा जो है उन्होंने अडानी के चक्कर में भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। ठीक है, और इन्होंने पूरी तरह से समर्थन भी जताया। हंस के कितने अच्छी तरह से बोल रहे थे मीडिया के आगे कि ट्रंप ने जो बोला बहुत अच्छा बोला, मैं पूरा समर्थन देता हूँ। यदि भारत की राजनीति में इस तरह के एलओपी बैठे हैं तो भारत को किसी बाहरी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। देखो, पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों से हमारी सेना निपट लेगी, चाइना से निपट लेगी, लेकिन ये जो भारत के अंदर, भारत की स्पेशली भारत की राजनीति के अंदर जो गद्दार बैठे हैं, इनको सख्ती से निपटने की ज़रूरत है। नहीं, पर हाउडी मोदी, हाउडी ट्रंप, और अब की बार ट्रंप सरकार के बाद ये जो नफरत के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, इस पर सवालात तो खड़े होंगे ना सर? देखिए, हाउडी मोदी जब बोला जाता है कि ये दोनों मित्र थे। देखो, राजनीति में कोई किसी का पक्का मित्र कोई नहीं होता, ना कोई दुश्मन होता है। उस समय यदि फिर बात करो एलन मस्क की, एलन मस्क तो इनके साथ चिपके हुए थे पूरे चुनाव के समय। ऐसे बोला जाता था ट्रंप और वो दोनों बड़े छोटे भाई हैं, इस तरह से बताया जाता था। तो उन्होंने तो एलन मस्क को भी धोखा दिया ना। आज एलन मस्क अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने को मजबूर हो गए, उन्हें भी धोखा दिया। देखो, ट्रंप जो है ना, उसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। ट्रंप ने क्या बोला था अभी कुछ दिन पहले? उन्होंने ये बोला था कि जो देश रशिया के साथ ट्रेड करते हैं उनके ऊपर 500% टैरिफ लगाया जाएगा। क्या 500% लगाया इन्होंने खुद ही थोड़े दिन पहले मीडिया में खबर आई थी कि इन्होंने धमकाया कि जो जो देश रशिया के साथ व्यापार करते हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनके ऊपर 500% का टैरिफ। देखो, ट्रंप जो है ना, उनको खुद ही नहीं पता वो सोचते क्या है, बोलते नहीं। तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक बार मोदी जी खड़े हो जाएं और संसद में बोल दे कि ट्रंप झूठा है। तो उन्होंने बोल तो दिया, मोदी जी ने सदन के अंदर ये बयान दिया कि भारत ने जो सीज फायर किया है, किसी देश ने भारत को सीज फायर करने के लिए नहीं कहा था, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग अमेरिका। ये बोल दिया। अब क्या वो TRUMP ट्रंप बोले? ट्रंप क्यों नहीं बोला? देखो, मोदी जी की ऐसी भाषा है, मोदी जी अपने मुंह से डायरेक्ट नाम कभी किसी का नहीं लेते। आपको पता होगा उन्होंने कभी डायरेक्ट राहुल गांधी करके नहीं बोला या शहजादा करके बोल दिया। जब मुझे बताइए, आपने कभी उनके मुंह से अरविंद केजरीवाल ऐसे नाम सुना कुछ?
वो मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसी भूमिका बनाते हैं, लोग समझ जाते हैं कि किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब क्या वो यही बोल रहे हैं कि ट्रंप, उन्होंने ये देखो ट्रंप से फ़ोन पे बात करके उन्होंने बोल दिया था कि आपने कब कराई सीज फायर। सदन के अंदर इन्होंने बोल दिया कि अमेरिका की तरफ से कोई कॉल नहीं आया। और इवन कि पीयूष गोयल जो है उनका मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने ये बोल दिया कि 22 अप्रैल से लेके 16 जून तक ट्रंप से मोदी जी की कोई बात ही नहीं हुई फ़ोन के ऊपर। जब डाटा पेश किया जा रहा है, देखो मैंने आपको क्या भी बता रहा हूँ, ट्रंप जो है वो सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। इकोनॉमी पर आ जाते हैं। अब क्या लगता है कि भारत की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है उससे टैरिफ के बाद क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अगर डेड इकोनॉमी बता रहे हैं ट्रंप, तो टैरिफ के बाद तो ये गर्त में जाने वाली है। देखिए भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला जा रहा है और राहुल गांधी समर्थन दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी को भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी लगती है तो मुझे बताइए राहुल गांधी ने करोड़ों रुपया भारत के शेयर मार्केट में इतना बड़ा निवेश क्यों किया हुआ है। इन्होंने मात्र 4 महीने में 45 लाख रुपए शेयर मार्केट से कमा लिए राहुल गांधी ने। तो यदि इनको डेड इकोनॉमी लग रही थी तो आपने सैकड़ों करोड़ों का निवेश क्यों किया भारत की शेयर मार्केट में। देखो असल बात जो है वो राहुल गांधी भी जानते हैं। देखो मुझे बताओ, भारत आज विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये इनको लग रहा है डेड इकोनॉमी। भारत आज की डेट में परचेजिंग पावर में दुनिया में तीसरे नंबर में है, ये कह रहे हैं डेड इकोनॉमी। भारत जो है आज की डेट में, अगर मैं फॉरेन रिजर्व की बात करूं तो भारत चौथे नंबर पे है। गोल्ड रिजर्व के अंदर भारत विश्व में 7वें नंबर पे है। अगर आप इसको डेड इकोनॉमी बता रहे हो, और इवन कि मैंने अभी देखा पीयूष गोयल साहब ने अभी कल जब परसों का उनका एक्सपोज था, उन्होंने ये बताया कि वर्ल्ड के अंदर जीडीपी ग्रोथ के अंदर भारत की जो भागीदारी है वो 16% के आसपास है पूरे विश्व के अंदर। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ट्रंप ने ये बोला ना डेड इकोनॉमी, उसकी तुरंत कुछ घंटों के बाद आईएमएफ ने ही ट्रंप के इस बयान की पोल खोल के रख दी थी। आईएमएफ ने उसके कुछ घंटों के बाद कुछ आंकड़े जारी किए जिसके अंदर ये बताया गया कि विश्व के अंदर भारत जो है 2026-27 में भारत की जीडीपी, भारत की विकास दर जो है वो 6.4% है, विश्व की सबसे ऊंची। और जो कह रहे हैं डेड इकोनॉमी, इनकी उन्होंने बताई जीडीपी 1.9%, इनकी 2% के आसपास है। भारत जिसको डेड इकोनॉमी बताया जा रहा था उनकी लगभग 6.5% के आसपास है। तो ये क्या डेड इकोनॉमी हो सकती है? मैं बता रहा हूँ, आईएमएफ का ऑफिस कहाँ है? अमेरिका में। वर्ल्ड बैंक जो है या मूडीज जो है, इनके जो आंकड़े आते हैं वो कहते हैं कि वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो भारत की है। जब पूरा विश्व मान रहा है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है वो भारत की है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि गोल्ड रिजर्व के अंदर भारत ने 7वें पोजीशन पे आ गया। आज का भारत वो नहीं है 1991 में, जब मतलब उस समय की सरकार को, आपको मालूम है 91 में हमें अपना गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। इंग्लैंड बैंक में 40 टन, उधर स्विट्ज़रलैंड में 27 टन के आसपास 67 टन गोल्ड जो है ये बाहर गिरवी रखा गया $600 मिलियन लेने के लिए। लेकिन ये मोदी सरकार है जो बाहर से इसी वर्ष 100 टन सोना जो है वो 100 टन मतलब 1 लाख किलो सोना जो है वो भारत आया इंग्लैंड से। तो ज़्यादा मीडिया में खबर नहीं आई। चलो ये डीरेल हो जाएंगे, अब दोबारा आते हैं ट्रंप की बात के ऊपर। देखिए ट्रंप के ऊपर जो है, ट्रंप के ऊपर वहाँ का मीडिया ये बोल चुका है कि ये जो ट्रंप साहब हैं ये औसतन दिन में 21 दफ़ा झूठ बोलते हैं। तो उनकी बात पे क्या यकीन करोगे? देखो अभी उन्होंने पहले बोला 500% लगाएंगे, फिर अभी लगाया 25% जो है। उसके बाद ये बोला जा रहा था कि भारत की अगले दिन की जो शेयर मार्केट है वो धड़म करके गिरेगी। देखिए कुछ असर तो हुआ नहीं भारत की शेयर मार्केट के ऊपर। कोई फॉरेन ने अपना कोई पैसा नहीं निकलवाया, क्योंकि उन्हें भी मालूम है ये जो ट्रंप साहब बोल रहे हैं ये बुखलाहट में आके मोदी को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है, देखो वो उनका पेश नहीं चल रही ट्रंप साहब की मोदी जी के आगे। देखो यूएसए से पहले दबाव आया था कि आप रशिया से S-400 ना लें। अमेरिका की बार बार धमकियों के बावजूद S-400 भी आया। रशिया से जो हमारा ऑयल जो है वो पहले हम इंपोर्ट करते थे लगभग 3% के आसपास, 3%, उसको बढ़ाकर कर दिया इन्होंने 43% के आसपास, 43% ले आए 3% से। अमेरिका जैसे धमकी देता है, इन्होंने कहा हम और भी ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। देखो मोदी जी जो है, इन्होंने कहा ट्रंप सामने कि मोदी जी को मैंने लालच दिया ट्रेड डील का, प्रलोभन देके मैंने इंडिया पाकिस्तान की वार खुआ दी। क्या कोई ये व्यक्ति मान सकता है कि मोदी जी ट्रेड डील की बातों में आगे होंगे? मोदी जी उस टाइम में नहीं डरे जब इन्होंने बोला कि आप S-400 ले रहे हो, यदि आपने ये डील करी तो हम आपके ऊपर काटसा लगा देंगे, भारत के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा देंगे। अमेरिका की बार बार धमकियां देने के बावजूद इंडिया में S-400 भी आया, रशिया से तेल भी आया, हमारी रशिया के संबंध और भी पहले से अधिक संबंध अच्छे हुए।
मोदी जी वो हैं, वो ट्रम्प के आगे, मतलब ट्रम्प देख रहा कि ये व्यक्ति कैसा है। मोदी जी का यही है, झुकेगा नहीं। भारत के लिए जो प्रथम है वो पहले करेंगे। ये थोड़ी कि दोस्ती का नाम लेके आप किसी को झुका दोगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।